ये सवाल कर रहा है कि नितिन नवीन ही क्यों बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। अब बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो यूं ही तो नहीं लिया होगा। निश्चित रूप से इसके पीछे जो है बहुत बड़ी रणनीति है। अमित शाह ने जिस रणनीति पर काम किया है, आज हम उसका खुलासा करने वाले हैं। बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने पटना के विधायक नितिन नवीन को जो चुना है, उसके राजनीतिक मायनों के साथ साथ बिहार की राजनीति भी आगे कैसे बीजेपी करने वाली है, इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रही हैं क्यों भारत। हमारे साथ सुशील कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता है। आपका बहुत बहुत चर्चा में स्वागत है। सुशील जी, नितिन नवीन पटना जिला के बांकीपुर विधानसभा से 5वीं बार विधायक हैं, कि अभी मंत्री भी रहे और पथ निर्माण मंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में जबरदस्त काम भी किया। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि नितिन नवीन को जो है देश भर का जिम्मा बीजेपी पार्टी को संभालने का दे दिया जाएगा। क्या लगता है, बीजेपी ने ये कदम क्यों उठाया होगा और ये कितना सफल हो सकता है? देखिए, राजनीति में नितिन जी के परिवार से मेरा 84 से संबंध था। जब मैं लालमुनि चौबे का चुनाव का शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बिहिया ब्लॉक आता है, उसका मैं प्रभारी था और नवीन जी उनसे बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे लालमुनि चौबे जी से। उन्होंने मुझे ऐसा किया कि वही हमको प्रभारी बनाए थे बिहिया प्रखंड का। उस समय से मैं उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति था, जब वो कबूतर छाप से चुनाव लड़े थे तब से। और नितिन जी हम लोगों से थोड़ा सा इसलिए शर्मिला टाइप का व्यवहार करते हैं, चूंकि उनको हम लोग बहुत बचपन से गोदी में कान ऐठे हैं, खिलाए हैं, पुचकारे हैं, तो ये उनको लगता है कि मेरे पापा के लोग दोस्त हैं। और हम लोग भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं अनुशासन के रूप में, कि हम लोग के जाने से वो असहज महसूस करने लगते हैं। लेकिन नितिन जी अभी एक परिपक्व राजनीतिक के तौर पर है और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी है, ये भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और नितिन जी लगातार 4-5 बार से विधायक बन रहे हैं, 2-3 बार से मंत्री हैं और पटना जैसे असहज विधानसभा को संभालना बड़ी मुश्किल काम है। यहाँ एक से एक लोग होते हैं, एक से एक वीआईपी लोग हैं, एक से एक छोटे लोग हैं, उनको मेंटेन करके चलते हैं। ये बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि है और हमको पूरा विश्वास है कि वो राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना वो प्रभाव दिखाएंगे, अपने हुनर को दिखाएंगे और भाजपा को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। लाभ होने जा रहा है, किस तरह का लाभ? मतलब क्या ये बंगाल चुनाव की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी है? क्योंकि नितिन नवीन कायस्थ है और माना ये जाता है कि बंगाल में कायस्थों की बड़ी संख्या है। बोस है, घोष है, इस तरह के जो दत्ता है, इनका बंगाल की राजनीति में बहुत प्रभाव है। तो बिहार का कायस्थ जब राष्ट्रीय फलक पर पहुंचेगा तो बंगाल की राजनीति को सीधे प्रभावित कर देगा। क्या ये दूर की रणनीति है मोदी शाह की? नहीं, दूर की राजनीति तो नहीं है, पर ये है कि उस दल में ये पहले कायस्थ अध्यक्ष नहीं है। कुशाभाऊ ठाकरे साहब ही इस दल के अध्यक्ष थे। आडवाणी जी के टाइम में कुशाभाऊ ठाकरे साहब भी, अटल जी के समय में कुशाभाऊ ठाकरे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे। लेकिन इस तरह से जिस ढंग से नितिन नवीन जी को प्रोजेक्ट किया गया है छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर, यहाँ पर मंत्री पद दे करके, जो इन्हों की काबिलियत को देखते हुए, और खासकर ये बात हो सकता है हमारे जो चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी, हो सकता है उनके मन में आया हो। राजनीति के दृष्टिकोण से बंगाल में कायस्थों की एक अच्छी भूमिका है राजनीति में। ज्योति बसु जी कायस्थी थे, जो 35-36 साल तक वहां के राजनीति में जमे रहे। तो उस समीकरण को भी ध्वस्त करने के लिए, उस समीकरण को भी तोड़ने के लिए हो सकता है कि ये पॉलिसी अपनाया गया हो, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आपका जो एलआईसी से वो हद तक क्या 90-95% हमको लगता है कि सही है, 2-3% हो सकता है कोई और विचार हो, लेकिन हमको ज्यादा हम आपके विचार से सहमत है कि बंगाल के कायस्थों को साधने के लिए भी नितिन नवीन जी को लगाया होगा लोग। और उसमें हो सकता है कि नितिन नवीन जी सफल भी होंगे, जिस स्वभाव के हैं, जिस विचार से वो मिलते जुलते हैं लोगों से, तो इसको लोग एक्सेप्ट करेगा। बंगाल के भी वोटर्स इनको एक्सेप्ट करेगा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। राजनाथ सिंह जैसे बड़े लीडर इनको तो पहले ही बधाई दे दी है, योगी आदित्यनाथ जी बधाई दिए, तो लग रहा है कि इनके अंदर कोई टैलेंट है, तब तो इतने बड़े बड़े सब लोग इनको बधाई दे रहे हैं।
सुशील जी, आपने तो बचपन से नितिन नवीन जी को देखा है और उनके काम करने के ढंग, उनके बोली व्यवहार, बर्ताव को परखा है और जिस तरह की शब्दावली उनके लिए मोदी और अमित शाह इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो परिश्रमी है, विनम्र है और संगठन की मजबूत पकड़ रखते हैं, जमीन पर काम करने वाले नेता रहे हैं और जिस उम्र में है, उस उम्र में अनुभव भी है और जोश भी है। यानी जवानी और बुढ़ापा का जो एक मिक्सचर होता है वो दोनों है नितिन नवीन के। 45 साल की उनकी उम्र है और इस उम्र का जो है फायदा सबसे ज्यादा तब होता है जब युवाओं को भी आपको साधना होता है और कुछ अनुभव की भी आपको जरूरत पड़ती है। बिहार में मिली जीत के बाद क्या अमित शाह मोदी को ये लगा कि अब बंगाल की लड़ाई भी बिहार से लड़ी जा सकती है और 2029 को भी अब बिहार से ही साधा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये हुआ कि जो चीज इनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जी ने जिस चीज के लिए वो बेचारे राजनीति में बड़े राजनीतिज्ञ थे, पटना के निर्दलीय चुनाव लड़ करके फिर भाजपा में आकर के जितना कई एक बार विधायक बनना और समझ जाइए कि एक असामयिक उनकी मृत्यु हुई। पटना में लगा कि जगह खाली हो गया एक अच्छे नेता का और उस विरासत को नितिन नवीन जी देखे थे, हम लोग भी देखे थे। हम लोग को भी युवा विद्यार्थी मोर्चा में उस समय झारखंड बिहार एक था, नवीन किशोर सिन्हा जी राजाराम पांडे के नेतृत्व में आपको युवा विद्यार्थी मोर्चा एक विद्यार्थी परिषद के समकक्ष में युवा विद्यार्थी मोर्चा मुरली मनोहर जोशी जी बनाए थे, उसका हमको भी संयोजक बनाए थे बिहार का। बिहार में एक आरा जिला था, उस समय आरा बक्सर एक था, उसका हम भी संयोजक थे। 13 संयोजक में एक मैं भी संयोजक था। तो नवीन किशोर जी के साथ जो हम लोगों ने राजनीति देखा और उनके सानिध्य में पुसे पले गए जो नितिन नवीन जी, तो उस विरासत की इन्होंने आगे ही बढ़ाया है। और मैं तो यही कहूंगा कि नवीन किशोर सिन्हा जी स्वर्ग में वहां पर तो खिलखिला रहे होंगे कि जो हमने नहीं किया वो मेरे बेटा ने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आत्मा को शांति दिया होगा। इस तरह का मैसेज देकर के वो स्वर्ग में भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा काम किया है कि पूर्वांचल में अभी तक कोई अध्यक्ष नहीं बना था। बिहार को हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने गौरवान्वित करने का काम किया है। एक 45 साल के नौजवान को महाभारत का अभिमन्यु तो छठा फाटक भी तो 7वां नहीं जानता था, ये 7वां 8वां भी तोड़ सकता है, ये ऐसा अभिमन्यु है। चक्रव्यूह सारे तोड़ देंगे। देखिए उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी यही होगी नितिन नवीन के लिए कि वो बंगाल के चुनाव को रणनीतिक रूप से लड़े, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी जिस कदर हावी है और वहां पिछले दिनों हमने देखा जो हिंदू मुसलमान का बड़ा विवाद बनता हुआ दिखा, घुसपैठियों की जो चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल जो है इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि बांग्लादेश का घुसपैठ पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा दिखा और उसका असर ये हुआ कि बहुत सारे हिंदुओं को अपना घर भी वहां छोड़ना पड़ा। इस तरह की खबरें चली, इस तरह की चर्चाएं उठी और पीड़ित लोगों ने खुलकर कहा कि बंगाल में वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में बीजेपी की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि सिर्फ बंगाली नहीं, बिहार में भी ऐसे घुसपैठिए हैं और बिहार से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नितिन नवीन चूंकि बिहार की राजनीति को समझते रहे हैं, देखते रहे कि इनसे कैसे लड़ रहा है, उस समझ को कहीं ना कहीं उपयोग में लाने के लिए मोदी शाह ने ये रणनीति बनाई होगी। सुशील जी, मेरा सवाल ये भी है कि नितिन नवीन जो राजनीति अभी तक बिहार में करते रहे हैं, अब उसको राष्ट्रीय फलक पर करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे, इनका मंत्र क्या रहने वाला है? मतलब किस मंत्र पर आगे ये काम कर सकते हैं? देखिए, नितिन नवीन जी को जितना सरल स्वभाव से लोग देखते हैं ना, उतना ही हार्ड डिसीजन लेने वाले लोग हैं। नितिन नवीन को जितना सहज लोग समझते हैं, नितिन जी डिसीजन लेने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं है, वो अपने मन के हैं। वो डिसीजन लेने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं है और डिसीजन लेते हैं वो, और उसी के चलते अपने जिंदगी में राजनीतिक जीवन में सफल हुए। छत्तीसगढ़ के भी चुनाव में उन्होंने बहुत जगह उनको कुछ मुद्दों पर डिसीजन लेना था, तो उन्होंने सोचा नहीं कि हम क्या ले रहे हैं, अपने सीनियर लीडर्स को, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को बताया। डिसीजन लेने में दो टूक जवाब दिए कि ऐसा नहीं डिसीजन लिया जाएगा तो छत्तीसगढ़ का चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे, और उस डिसीजन में वो सफल हुए। और उसी का समझिए कि ये इनाम है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और नितिन जी आगे भी उसी तरह का निर्णय लेते रहेंगे। जो बांग्लादेशी मुसलमानों का सवाल है
वो शुरू से ही उनके पिताजी और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को, बाहरी शरणार्थियों को जो यहाँ पर अवैध ढंग से रह रहे हैं, जो हमारी जनसंख्या बढ़ाए हुए हैं, हमारे गरीबों का जो शोषण करके उनका अनाज खा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मुखर है। ऐसे इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो का एजेंडा है। इसलिए नितिन जी उससे अलग होकर के काम नहीं करेंगे, उस पर तो और दृढ़ता से वो काम करेंगे। सुशील जी, कहा यह भी जाता है कि बिहार चुनाव से पहले जो चुनाव की रणनीति का मंत्र था वो नितिन नवीन ने कहीं ना कहीं मोदी शाह को दिया था, क्योंकि वो ग्राउंड पर काम करते रहे। और जंगल राज को जिस तरह से बीजेपी ने बिहार में मुद्दा बनाया, तो जंगल राज का जो कह सकते हैं एक वाक्य है, जो शब्द है, इसको ज्यादा से ज्यादा उठाने की रणनीति भी नितिन नवीन की रही है, ऐसे कई लोग चर्चा करते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई, मैं इसका दावा नहीं करती, लेकिन बिहार के चुनाव को रणनीतिक रूप से जितवाने में नितिन नवीन की भी बड़ी भूमिका रही है। उसके अलावा भी उनकी कई भूमिका रही है। मेरा छोटा सा आखिरी सवाल ये है कि अब नितिन नवीन राष्ट्रीय फलक के नेता चूंकि बन गए हैं, तो अब बिहार का कद भी बढ़ेगा केंद्र की राजनीति में? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की भी सहभागिता सेंटर के राजनीति में बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ से कम मंत्री बने हैं, बिहार से कुछ मंत्री कम बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचेंगे कि बिहार का कोटा जो है कुछ और दे करके पूरा किया जाए। और नितिन नवीन जी के ऊपर कभी भी कास्टिज्म का आरोप नहीं लगा, और सबको मिलाकर लेकर के चलने वाले लोग हैं। किसी को ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा है कि नितिन नवीन जी बन गए हैं तो सब लोग खुश हैं। नहीं तो यहाँ तो कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा बिहार में हो जाता है कि इस कास्ट को नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये आरोप नितिन नवीन के ऊपर नहीं लग रहा है, न लगेगा। इसका फायदा बिहार को मिलेगा, इसका फायदा बिहार को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि नितिन जी चाहेंगे कि बिहार के और कुछ मंत्री सेंटर के कोटा में जाएं। चलिए सुशील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नए